नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बेहट विधायक उमर अली खान के पिता वालिद सरफराज खान को उनके पैतृक गांव पठेड़ में हजारों नम आंखों के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी जनाजे की नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। उसके बाद उन्हें गांव के ही कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। जनाजे में दिल्ली जमा मस्जिद में पूर्व शाही इमाम अहमद बुखारी, बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान, सपा विधायक नाहिद हसन, पूर्व जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली तोमर, पूर्व विधायक माविया अली, पूर्व जिलाध्यक्ष फरहाद आलम गाड़ा, सपा विधायक शाहनवाज खान, विधायक अशरफ अली खान, पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, मौलवी फरीद, पूर्व चेयरमैन शाहनवाज खान, बेहट चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया, भाजपा नेता अभय राणा, सपा नेता मुस्तकीम अंसारी सहित सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारी के साथ किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। वालिद साहब सरफराज खान साहब इंतकाल फरमा गए। अब हम सब लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और इनको जन्नत में बुलंद दर्जात अता फरमाए और इनके जो मुताल्लिक़ीन हैं उनको सब्र जमील। बड़ी दुख की घड़ी है, खासकर हम सब के लिए। और मेरा भी इनसे बचपन से लगाव रहा है, क्योंकि हम स्कूल टाइम से उमर भाई हम साथ पढ़े हैं, तो बड़ा दिली लगाव उनसे था। और बहुत ही अच्छे इंसान है, अच्छी शख्सियत। उन्हें कहेंगे कि कभी जीवन में किसी की कोई मुखालफत, कोई बुराई मैंने उनके मुँह से नहीं। गंगोह के मोहल्ला मोहम्मद गोरी स्थित इमाम साहब वाले कब्रिस्तान में नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद व जेई दीपिका ने पहुंचकर कार्य की गुणवत्ता की जांच की। निर्माण कार्य में लगे आरोपों की जांच के बाद काजी नोमान मसूद ने कहा, सड़क का निर्माण कार्य मानकों के आधार पर ही कराया जाएगा। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी के पदाधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। लगाना तो कोई भी लगा दे, अगर कोई समस्या बताए उसका समाधान करेंगे। यह कब्रिस्तान का काम है, सार्वजनिक काम है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी का मानक है, हम उस मानक पे के अनुसार काम करते हैं। 19 भी नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होने का कि ईंट पे पीली ईंटों पे चिनवा दें या सीधे मिट्टी पर सीमेंट डलवा दें या सीमेंट का रेशो बहुत ज़्यादा खराब मिलवा दें। ऐसा नहीं होगा। हमारे इंजीनियर हैं, वो अपना आप इसको वॉच करेंगे और उसको देखेंगे। देवबंद नगर में राशन डीलरों से नाराज सभासदों ने तहसील पहुंच एसडीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि राशन डीलर महीने में केवल 3 दिन ही दुकान खोलते हैं और गर्मी के दिनों में धूप में लंबी लाइन लग जाती है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप था कि डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं को अनाज के साथ 100 रुपए का अलग से सामान लेने को भी मजबूर किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर असलम अली, डॉक्टर वाजिद मलिक, आसिफ लियाकत, शाहिद हसन, औसाफ सिद्दीकी सभासद गण उपस्थित रहे। गर्मी की मौसम है और डीलर जो है वो 3 रोज़ तक के दुकान अपनी खोलते हैं, 2-3 दिन दुकान खोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। भीड़ की वजह से जो है आवाम को बहुत परेशानी होती है और परेशानी की वजह से ही जो है हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि कम से कम 10 दिन जो है वो लगातार दुकान खुलनी चाहिए, जिससे कि जो लोग आज ना ले सकें वो कल ले लें, परसों ले लें। जहां एक और आम आदमी उमस भरी और शरीर को झुलसा देने वाली इस गर्मी से परेशान है, वहीं विश्व शांति एवं जनमानस के कल्याण के लिए दोपहरी में खुले आसमान के नीचे चारों ओर आग जलाकर तपस्या कर रहा है। चिलकाना क्षेत्र के गांव धोलाहेड़ी में स्थित श्री बालाजी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक ओपीन महाराज के द्वारा विश्व कल्याण के लिए इस उमस भरी गर्मी में 10वें दिन भी तपस्या जारी रही। ओपीन महाराज ने बताया कि आज तपस्या का 10वां दिन है और ये तपस्या 21 दिन तक लगातार जारी रहेगी। नकुड़ ब्लॉक के निकटवर्ती गांव रामगढ़ का गरीब परिवार के बेटे की मेहनत लाई रंग। विदेश में पहुंचकर अपने देश का नाम किया रोशन। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 बार स्वर्ण पदक जीतकर अब विदेशी की धरती इंग्लैंड में भारत का गाड़ा झंडा। नकुड़ एसडीएम संगीता राघव एवं क्षेत्रवासियों से मदद की गुहार लगाई थी। क्षेत्रवासियों एवं उपजिलाधिकारी संगीता राघव की मदद से जीत सिंह आज इस मुकाम पर पहुंचा है। जीत सिंह ने नकुड़ एसडीएम संगीता राघव व क्षेत्रवासियों व अपने गुरुजनों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। जेवी जैन कॉलेज में आयोजित हो रहे खेल महोत्सव के 5वें दिन जिला ओलंपिक संघ एवं पुरातन छात्र परिषद जैन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग एवं विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी तथा मुख्य रूप से कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर हरिओम गुप्ता ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
प्रतियोगिता 8 वर्ग में आयोजित की गई। 55 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम अनस, दूसरे नंबर पर अंकित, तीसरे नंबर पर हिमांशु रहे। दूसरा भार वर्ग जो कि 55 से 60 एमएन समीर, प्रथम शाकिब, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर रहे समीर सिद्दीकी। विशाल सैनी समिति द्वारा महाराज भागीरथ जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि महाराज भगीरथ सभी के कल्याण के लिए मां गंगा को पृथ्वी तक लेकर आए थे। अब गंगा जल सभी के काम आ रहा है। दिल्ली रोड स्थित एक सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में महाराजा भगीरथ और मां गंगा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। पूर्व विधायक कमलेश सैनी ने ज्योतिबा फुले के जीवन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पदम सैनी ने बताया कि समिति द्वारा समाज अगला प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। क्षेत्र में आपकी हिस्सेदारी मिल सकती है साथियों, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे शिक्षा का साथ क्षेत्र है साथियों। शिक्षा भी सब अधूरा है साथियों, क्योंकि शिक्षा प्रथम शिक्षा से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से सब आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे साथियों, राजनीतिक रूप से भी मजबूत होंगे साथियों। और जब आप आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से अपने भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर जनमंच सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु परशुराम के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर की गई। मां शाकंभरी पीठ के पीठेश्वर स्वामी सहजानंद महाराज ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर इस पर्व को मनाना चाहिए। इसके साथ ही समाज के युवाओं को अन्य बुराइयों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। एकजुट होकर ही समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। इस अवसर पर परशुराम सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शर्मा, आचार्य प्रगति कौशिक, राहुल मनमोहन शर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि गन्ना शुगर मिल 3 माह से बंद है। शुगर मिल पर किसानों का 200 करोड़ रुपए बकाया है। इस धनराशि को ब्याज समेत वापस दिलाई जाए। इसके अलावा बेसहारा पशु किसानों के फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसान बहुत दुखी है। इसके अलावा 18 घंटे लाइट सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, मगर लाइट समय के अनुसार नहीं मिल पा रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर आए हैं, जैसे कि शुगर मिलों को लगभग 3 माह हो चुके हैं और जनपद सहारनपुर में लगभग 2 लाख के आसपास जो है किसानों का बकाया है। और सबसे जो बदमाश शुगर मिल है बजाज शुगर मिल, उस पर लगभग अकेली पे 140 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है। तो इन चीजों को लेकर एक आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। तो हमारी सरकार से मांग है इन पशुओं को पकड़ के गौशाला में भिजवा जाए। तीसरा जो है, नहरों में राजभाव में पानी नहीं आ रहा। आज के टाइम में गर्मी में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। तो हमारी एक और है, जनपद सहारनपुर के अंदर सारे राजभाव को जो है छोड़ा जाए। थाना फतेहपुर पुलिस को एक बार फिर चोरों ने चुनौती दी है। चोरों ने गांव मुजफ्फरपुर में एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दोनों घरों से कीमती जेवरात सहित लाखों की नकदी चोरी कर ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर छुटमलपुर कस्बे में एक और परचून की दुकान से दाल का कट्टा चोरी कर फरार हो गया और सीसीटीवी में कैद हो गया। एक ही रात में 2 घरों में चोरी की घटना से पुलिस गश्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो भाई आसू सैनी, गांव कौन सा है? मुजफ्फरपुर। क्या हुआ आपके साथ? सर रात में तो यहाँ पे था नहीं और हमारे घर सारा जेवर और 50-60 हज़ार रुपये नगद कैश का चोरी हुआ है। जेवर क्या क्या था? हाथ के कटा है जी, गुंटी है मेरी 2 और उसकी क्या नाम पायल है पैरों की, गले का हुआ है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ते ही पर्यटक वीकेंड पर देहरादून, मसूरी की वादियों का रुख करने लगे हैं। उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टी के पहले वीकेंड पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है, जिस कारण पर्यटकों के साथ साथ लंबे जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद यात्रियों ने पर्यटक स्थलों पर पहुंचकर पानी में छलांग लगाई और चैन की सांस ली। कस्बा गंगोह में गर्मियों में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए नगर में अलग अलग स्थान पर लगे ठंडे पानी के फ्रिज शोपीस बने हुए हैं। इनमें से अधिकांश फ्रिज खस्ता हालत में पड़े हुए हैं, जिनकी टोटियां तक गायब हो चुकी है तथा पास ही में लगा हैंडपंप भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सहारनपुर नगर निगम की गौशाला के लिए मंडी रोड पर 4 बीघे जमीन में नेपियर घास की बुआई कराई जा रही है, जिससे गौवंश को हरी घास के रूप में पोषण तत्व मिलता रहे। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नेपियर घास 3 से 4 महीने में काटने लायक हो जाती है। एक बार लगाने पर 2 से 3 साल तक घास काटी जा सकती है और इसमें काफी अधिक मात्रा में पोषण तत्व भी पाए जाते हैं। जी, नगर निगम सहारनपुर द्वारा हम लोग गौशाला का संचालन कर रहे हैं।
जिसमें कुल 545 गोवंश संरक्षित हैं और उनके भरण पोषण के लिए हम लोग अभी भूसा और हरा चारा ई निविदा के माध्यम से खरीदते हैं। तो उसी क्रम में हमने मंडी समिति रोड पे हमारी 4 बीघे ज़मीन पर हमने नेपियर घास की बुआई कराई है, जिससे हमारे गोवंश को उनको पोषक तत्व तो बराबर मिलता रहे बिना निर्बाध किसी रुकावट के। कितने टाइम में बड़ी हो जाती है? ये करीब 3 से 4 माह में ये काटने लायक हो जाएगी और इसमें इसकी खूबी है कि कई सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं नेपियर घास में, और एक बार हम लगा देते हैं तो 2 से 3 साल तक हमें फिर इसमें से हम काट। गंगोह नगर पालिका की लापरवाही के चलते सरकारी नलों से गंदा पानी निकल रहा है, जिससे कस्बे वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पापड़ी पीर के पास एक सरकारी नल से जब पीने के लिए कस्बे के एक ही युवक अनिल यादव की बाल्टी में गंदे पानी के साथ कीड़े भी निकल गए। गर्मी के मौसम में पानी की हो रही भारी किल्लत से कस्बे के लोग काफी परेशान हैं। इसके साथ ही सरकारी नल से निकलते कीड़े लोगों को परेशानी को बढ़ा रहे हैं। कस्बे वासियों का कहना है कि नगर पालिका कर्मचारियों को कई बार अवगत करवाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और वो गंदा पानी पीने को मजबूर है। सहारनपुर दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया। बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे खनिज से भरे वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया और पलट गया। प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते इस दौरान बिना नंबर प्लेट के ही दौड़ते हुए खनिज से भरे वाहन। नकुड़ के सहारनपुर फंदपुरी रोड स्थित बाईपास पुल के पास की तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत गंभीर है। उधर से जा रही आईएसडीएम नकुड़ संगीता राघव ने तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर घायल का हाल देखा। गंभीर हालत देख तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर मौजूद लोग एसडीएम संगीता राघव की सराहना कर रहे हैं। बताया जा रहा है हादसा होते ही कार सवार कार मौके पर छोड़कर फरार हो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।